तो अब डिटेल में आपको वो खबर दिखाते हैं जो बताता है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि भारत के ऊपर दुनिया के कई देश अब सुरक्षा को लेकर निर्भर हो रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस और फ्रांस के लड़ाकू विमान और रूस के टैंक, स्वीडन की तोप और वर्दी भी यूरोप की। आजादी के 60 साल तक भारत की सेना का हाल कुछ ऐसा ही था। हथियार और सैन्य साजो सामान दूसरे देशों से खरीदने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन बीते 10 साल में तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो अब सपना नहीं, सच्चाई बन गया है। भारत के पास अब स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। लड़ाकू विमान भी भारत बना चुका है, हेलीकॉप्टर बना चुका है, टैंक बना चुका है, तोप बना चुका है और मिसाइलों के मामले में तो भारत बेजोड़ है ही। बीते एक दशक में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। हथियार और सैन्य साजो सामान बनाकर भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऊंची छलांग लगाई है। आत्मनिर्भर भारत के सपनों की उड़ान कितनी ऊंची है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। करीब 17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समंदर के सीने पर भारत की शक्ति की हुंकार भरता आईएनएस विक्रांत। ये आज के भारत की शक्ति है। गगन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की गर्जना अब पूरी दुनिया देख सुन रही है। भारत के दोस्त इसके मुरीद हैं और दुश्मन दहशत में। रेगिस्तान से पहाड़ तक देश की सीमाओं पर अर्जुन की दहाड़ भी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की ताकत, रफ्तार और सटीक निशाने पर वार करने की काबिलियत का लोहा भी पूरी दुनिया मान चुकी है। समंदर, धरती, आसमान, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, चारों तरफ आधुनिक भारत के मजबूत इरादों की गवाही दे रहे ये हथियार बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें भारत का फौलाद है। भारत की तकनीक है जिसे भारत के लोगों ने ही वर्षों की साधना के बाद तैयार किया है। इस कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है आईएनएस संधायक का। 3 फरवरी 2024, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। स्वदेशी सर्विलांस शिप आईएनएस संधायक भारतीय नौसेना के बेड़े का वो पोत है जिसका मूल काम समंदर की निगाहबानी करना है। यह जहाज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इंसानियत की रक्षा करने के मिशन पर रवाना हो चुका है। आईएनएस संधायक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जो इस बात का भी पता लगाएगा कि समंदर में कारोबारी जहाजों की आवाजाही, नहरों के निर्माण या फिर तेल की खोज में होने वाली खुदाई से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है।
भारत का ये जहाज अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक समुद्री लुटेरों का काल भी है। समुद्र में मालवाहक जहाजों की बेखौफ आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ही आईएनएस संधायक पर बोफोर्स तोप भी तैनात की गई है और एक चेतक हेलीकॉप्टर भी हमेशा इसके डेक पर होता है ताकि जरूरत पड़ने पर बिजली की तरह दुश्मनों पर नौसेना के जाबाज झपट्टा मार सके। समंदर में आत्मनिर्भर भारत की ये नई झांकी है जिसकी सबसे शानदार मिसाल के तौर पर पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया था। भारत में बना यह पहला विमान वाहक युद्धपोत है जिसका मंत्र है, जो मेरे खिलाफ युद्ध लड़ेगा मैं उसे परास्त कर दूंगा। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और MiG-29 फाइटर प्लेन की पूरी फ्लीट तैनात है। राफेल का मरीन वर्जन भी बहुत जल्द इस युद्धपोत पर होगा। इसी युद्धपोत पर ध्रुव और प्रचंड जैसे युद्धक हेलीकॉप्टर का भी बेस है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कवच से लैस आईएनएस विक्रांत अजय है, जो दुश्मन पर कई तरह के टॉर्पीडो, बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से प्रहार करने की क्षमता रखता है। आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान एलसीए तेजस से शुरू हुई। ये 4th जनरेशन का पहला विमान है जो पूरी तरह भारत में तैयार हुआ है। वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए कारगर इस भारतीय फाइटर प्लेन को भारतीय वायुसेना के पायलट प्यार से उड़ता खंजर भी बुलाते हैं। भारतीय सेना को स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन का आधुनिक वर्जन मार्क 1A भी